Service before self. If this is what you believe in, then the Indian Army is for you. After a high level of screening and a tremendous amount of grueling, stick is forged into steel. Getting into an organization like that requires thorough professionalism and a high IQ. Apart from sincere studies and good mental and physical health, today let us focus on 5 such things which have the potential to stop your career in Indian Army. गाइस हम आज बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की। अगर आप इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखते हैं तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आप इंडियन आर्मी में जाने का सपना जो है वो आपका टूट सकता है। तो सबसे पहली जो खास बात है जो आपको याद रखनी है वो है टैटू और परमानेंट मार्क्स। मतलब अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी में बिल्कुल डिसिप्लिन चलता है, अनुशासन चलता है, वहां पर वो किसी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो आपके जो शरीर पर किसी भी तरीके का कोई परमानेंट मार्क नहीं होना चाहिए, कोई परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रहे। द इंडियन आर्मी विल नॉट रिक्रूट मैन विद परमानेंट टैटू एनीवेयर ऑन द बॉडी सेव द आर्म्स। द आर्मी सेज परमानेंट टैटू आर ए हेल्थ हैजार्ड एज दे कैन एक्ट एज ए कैरियर फॉर डिसीज, है ना, सर्टेन डिजीज। इसका मतलब है कि जो टैटू है उसकी वजह से कैंडिडेट को बीमारी हो सकती है, किसी भी टाइप की डिजीज हो सकती है, इसीलिए वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं परमानेंट टैटू या परमानेंट मार्क अगर आपके शरीर में है तो आप इंडियन आर्मी में जा नहीं सकते, इस बात का आपको ख्याल रहे। सेकेंड पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैजुअलिंग इनविजिलेटर और माल प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि आपको कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, यानी आपको अपने अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी है कि आप किसी भी टाइप का आपको गैर कानूनी काम नहीं करना है, अनुचित व्यवहार नहीं करना है किसी के साथ, यानी आपको किसी भी टाइप का किसी को धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करनी है, किसी को बहलाना फुसलाना नहीं है। आप इस बात को हमेशा ख्याल रखेंगे, ठीक है। अगर आप इस टाइप के किसी भी अपराध में पाए गए तो हो सकता है आपको बिल्कुल आजीवन बैन कर दिया जाए इंडियन आर्मी में जाने से, या इवन हो सकता है कि आपको अरेस्ट भी कर लिया जाए। तो इस सेकंड पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखें अगर आप इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है रिपोर्टिंग लेट। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आपको कहीं एक सेंटर दे दिया गया कि वहां पर आपका फिजिकल होना है या फिर वहां पर आपका रिपोर्टिंग डेट है ना, ज्वाइनिंग डेट है, तो आपको टाइम से पहुंचना है। जस्ट वेन्यू में जहां पे भी आपको बुलाया गया है वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टाइम से वहां पर पहुंचना है। आप किसी भी टाइप का एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि आप क्या बनना चाहते हो, आप ऑफिसर बनना चाह रहे हो, इंडियन आर्मी में जाना चाह रहे हो जहां पर डिसिप्लिन, जहां पर अनुशासन चलता है, तो वहां पर उनके अपने रूल्स होते हैं, उन सभी रूल्स को फॉलो करना है। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी टाइप का एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आप अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाए या आपकी बस लेट हो जाए तो आप वहां पे ऑफिसर से ये नहीं कहोगे कि सर हम ट्रेन लेट हो गई इसलिए लेट हो गए या बस लेट हो गई इसलिए लेट हो गए, ये एक्सक्यूज देना हो गया। क्योंकि आप इंडियन आर्मी में यानी आर्म्ड फोर्सेस में क्या बनने जा रहे हो, एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपके अंदर ये एक्सक्यूज ना देने की क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी प्रॉब्लम थी वो आपको सॉल्व करनी चाहिए, उसका सोल्यूशन निकाल के, यानी आपको ऑलरेडी प्रिपेयर होके जाना है, ऑलरेडी आप अपने आप को ऐसे तैयार करो कि आप बिल्कुल लेट ही ना हो, एक प्लान बना के आप जाइए, ठीक है, जिससे कि आप लेट ना हो और टाइम से पहुंचो। तो मतलब रिपोर्टिंग जो है ना बिल्कुल भी लेट नहीं होनी चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, एवरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स स्टाफ एंड फेलोमेट। जो आपके फेलोमेट होते हैं, जो आपका स्टाफ होता है, उनके साथ आपको उचित व्यवहार रखना है, आपको अनुचित व्यवहार नहीं रखना है। आप उनसे प्रेम से बोलेंगे, आप उनसे पॉजिटिवनेस में बात करेंगे, आप उनसे नेगेटिव बातें नहीं कर सकते। आप उनको बिल्कुल भी, आप चाहे आपसे वो नीची रैंक के हों या फिर आपसे ऊंची रैंक के हो, आपको सबको एक डिसिप्लिन में, एक सम्मान से बात करनी है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंडियन आर्मी में। तो इंडियन आर्मी में अगर आप जाना चाहते हो तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी है जिन क्वालिटी की वजह से दूसरा व्यक्ति आपको कहे, आपके बारे में बात करे कि यार क्या व्यक्ति है, बंदे की क्या पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो मतलब आपको, और ये सारी पर्सनैलिटी, ये सारी बातें आपके अंदर जो होती हैं, इसमें एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है उसमें चेक कर ली जाती हैं। अगर आप इंडियन आर्म फोर्स में जाना चाहते हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो या फिर इंडियन एयर फोर्स हो, आपका एसएसबी होता है। जब आप बढ़िया रैंक पर यानी ऑफिसर रैंक पर जाते हैं तो एसएसबी होता है। एसएसबी में आपकी सारी क्वालिटी चेक कर ली जाती है भाई, आपके अंदर ऑफिसर वाली क्वालिटी है कि नहीं है ये भी चेक हो जाता है, आपके अंदर कितनी काबिलियत है ये भी चेक हो जाता है, आपके अंदर कितना पेशेंस है ये भी चेक हो जाता है, आपके अंदर
ऐसी क्वालिटी नहीं कि जरा सी सिचुएशन देखकर घबरा जाओ, तो ये भी आपकी क्वालिटी चेक कर ली जाती है। हर तरीके से आपको जांच परख लिया जाता है। तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटी डेवलप करने के लिए आप शुरुआत से ही लग जाओ, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे ध्यान दो कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी की कमी है, उस क्वालिटी को डेवलप करने की कोशिश करो। तो कुल मिला के आपको फोर्थ पॉइंट पे ये याद रखना है, जो भी आपके स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो भी आपके फेलो मेट्स होते हैं, उनसे आपको अच्छे से मतलब जिसे बोलते हैं ना कि इज्जत से बात करनी है सबके साथ, ठीक है। आप कहीं के कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडियन आर्मी में जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट फिफ्थ आपको याद रखना है, गेटिंग टेंस्ड और ओवर एक्साइटेड। इसका मतलब ये है कि आपको इस सिचुएशन, हर तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। ऐसा ना हो कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन की वजह से आप टेंस्ड हो गए, और टेंस्ड हो गए तो आपका जो ब्रेन है वो काम करना बंद हो जाएगा। ब्रेन काम करना बंद हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मान लीजिए कहीं वार एकदम से छिड़ गया, जंग छिड़ गई, और आप एकदम से ओवर टेंस्ड हो गए। टेंस्ड होने की वजह से आपका ब्रेन काम करना बंद कर गया, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और आपको ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, ठीक है। तो ये 5 जो क्वालिटी हैं अपने आप में डेवलप करो। जो भी नेगेटिव पॉइंट है उसको आप बाहर निकालो, है ना। जैसे टैटू का काम हो गया, मतलब टैटू, परमानेंट टैटू आपको यूज नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। और जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं बाहर करो, और जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो पॉजिटिव क्वालिटीज है, वो अपने अंदर ले आओ, तो आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। तो इन 5 बातों का ख्याल रखें अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है इंडियन आर्मी में जाने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बेनिफिशियल लगा होगा। इसी टाइप के वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू, ऑल द वेरी बेस्ट।